हेलो स्टूडेंट, दिस इज वर्तिका गोयल। सो फ्रेंड्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इस बार जो चैप्टर आएगा है उसमें क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्यूबॉइड से रिलेटेड आएंगे, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर और कोन, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूले हैं। अगर आपने फॉर्मूले लर्न कर लिए तो आपका समझ लीजिए पूरा चैप्टर जो है फिनिश हो गया। बस आपको कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले आपके माइंड में पिक्चर्स क्लियर होनी चाहिए कि क्यूब कैसा होता है या फिर क्यूबॉइड कैसा होता है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, स्फीयर कैसा होता है, हेमिस्फीयर कैसा होता है, और उसके बाद सिलेंडर क्या होता है, इसके अंदर रेडियस होती है, हाइट होती है। इसके अलावा कोन कैसा होता है, इसके अंदर जो स्लांट हाइट होती है, रेडियस होती है, हाइट होती है। ये सब चीजें आपको माइंड के अंदर इनकी पिक्चर्स जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तो तभी आप इसके फॉर्मूले को समझ पाएंगे। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड के सरफेस एरिया को। सबसे पहले आपको ये समझना है कि सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया वो होता है जो हम अगर बाहर से अगर हम किसी चीज को कवर करेंगे तो इसका मतलब सरफेस एरिया हमें निकालना है। ठीक है, जैसे टेंट होता है, टेंट का क्लॉथ निकालना है कि कितना क्लॉथ लगेगा, तो इसका मतलब हमें बाहर से कोई चीज कवर करनी है, तो इसका मतलब हमें सरफेस एरिया निकालना है। अब सबसे पहले हम क्यूबॉइड की बात करते हैं। तो क्यूबॉइड में तीन चीजें होती हैं। क्यूबॉइड की लेंथ होती है, उसकी ब्रेड्थ होती है और उसकी हाइट होती है। तीनों अलग अलग होती हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपके माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब हम क्यूबॉइड के सरफेस एरिया की बात करते हैं तो जो क्यूबॉइड होता है वो 6 रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। यानी कि आपको पिक्चर के थ्रू मैं शो करती हूँ। इस तरीके से आपके पास 6 रेक्टेंगल आते हैं एक क्यूबॉइड को ओपन करते हैं जब। ठीक है, किसी भी क्यूबॉइड का अगर आपको सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया निकालना है, इसका मतलब आपको 6 रेक्टेंगल जो कि आपको दिख रहे हैं इन सब के एरिया को प्लस करना पड़ेगा, तब आपको क्यूबॉइड का फॉर्मूला मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एरो के थ्रू जो फर्स्ट वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू हाइट के थ्रू निकल सकता है। सेकंड वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ के थ्रू निकल सकता है। थर्ड वाले रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू हाइट के थ्रू निकल सकता है, और फोर्थ वाले का लेंथ इंटू ब्रेड्थ के थ्रू निकल सकता है। फिफ्थ वाले का जो रेक्टेंगल है, जैसे आपको एरो से शुरू हो रहा है, वो है ब्रेड्थ इंटू हाइट के थ्रू, और सिक्स्थ वाला जो रेक्टेंगल है जो कि लास्ट है वो निकल सकता है ब्रेड्थ इंटू हाइट के थ्रू। तो इस तरीके से आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि जो क्यूबॉइड है उसका जो सरफेस एरिया है वो 6 रेक्टेंगल पीसेस से मिलकर बनता है, और जब इन सबके एरिया को हम प्लस करेंगे तब जाके हमें क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मिलेगा। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है इस पिक्चर में कि हमने 6 रेक्टेंगल लिए हैं, और सबके जब रेक्टेंगल को हम ऐड करते हैं तो 2 बार एल आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार एच आ रहा है, और ट्वाइस बार आ रहा है सारी चीजें। तो ट्वाइस जब हम इस सबके एरिया को ऐड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड में आपको पिक्चर्स के थ्रू क्लियर किया जा रहा है कि आपके पास सरफेस एरिया किस तरीके से निकला है, ताकि आपको इजीली हो जाए इसको लर्न करने का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी यूनिट की, क्योंकि यूनिट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अगर आपने यूनिट नहीं करी तो आपका हाफ मार्क्स इसके अंदर कट सकता है। ठीक है, तो यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट्स इसकी होती है स्क्वायर में। स्क्वायर में होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं सरफेस एरिया जब निकालेंगे, जब आप स्क्वायर की यूनिट यूज करेंगे, किसी भी सरफेस एरिया की बात करते हैं, क्यूब की, क्यूबॉइड की, सिलेंडर की, स्फीयर की, हेमिस्फीयर की, हर किसी के सरफेस एरिया में आपको स्क्वायर वाली यूनिट्स यूज करनी है। इसके बाद अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है कैपेसिटी। यानी कि अगर कोई कंटेनर आपके पास दिया हुआ है, उससे पूछा जाता है कि उसके अंदर लिक्विड कितना आ सकता है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है इस लिक्विड को होल्ड करने की, तो इसका मतलब आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो बेसिकली क्यूबॉइड आपको पता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट से मिलकर बना है, तो जब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब उसकी वॉल्यूम हमारे सामने आ जाएगी। तो अब इसकी बात करते हैं यूनिट की। तो जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूबिक यूनिट यूज करते हैं, यानी कि जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चन में होगा। बट आपको ध्यान रखना है कि जब आप वॉल्यूम निकालते हैं तो आपको क्यूबिक यूनिट यूज करनी है, और जब आप किसी का एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं, तो आपको स्क्वायर यूनिट्स यूज करनी है। अब बात करते हैं क्यूब की। तो बेसिकली यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होती है, और जब ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों ही आपस में इक्वल हो जाती हैं तो वो क्यूब बन जाता है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि क्यूबॉइड 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना है, इसी तरह से जो क्यूब है वो 6 स्क्वायर से मिलकर बना है, जैसे कि पिक्चर देख रहे हैं। और सारे के सारे स्क्वायर के एरिया को जब हम ऐड कर देंगे तो सिंपली हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का 6a स्क्वायर। तो माइंड में आपको बस यही याद करना है कि जो क्यूबॉइड है वो 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना है,
और जो क्यूब है वो 6 स्क्वायर से मिलकर बना है, तो सबके स्क्वायर को जब हम ऐड कर देंगे एरिया को तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम की बात करते हैं, जैसे कि h इंटू एच हो जाएगा, यानी कि साइड इंटू साइड, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही इक्वल है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा a क्यूब। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की। तो बेसिकली सिलेंडर में आप देख रहे हैं कि ऊपर जो है वो स्क्वायर है, ऊपर जो है वो सर्कल है और इसकी कुछ हाइट होती है। तो इस तरीके से जो सिलेंडर हमारे पास उसका इमेज इस तरीके का होता है। तो अगर हम सरफेस एरिया को निकालना है पूरे सिलेंडर का, तो हमें सरफेस एरिया ऑफ सर्कल कंसीडर करना पड़ेगा और हाइट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर हम सरफेस एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं तो इसका मतलब हम बाहर की बात कर रहे हैं, सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर करके हमारे पास ऊपर वाले सर्कल का सरफेस एरिया यानी कि इसका सरकमफ्रेंस आ गया। अब इसके साथ साथ इस सिलेंडर में हाइट भी दी हुई है, तो जब हम 2 पाई आर और एच को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा सिलेंडर का। तो इस तरीके से आप इसका जो फॉर्मूला है वो कर सकते हैं। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर ऊपर वाले सर्कल का हो गया और विद हाइट तो ये पूरा सिलेंडर का हो जाएगा सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। इसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया जब हम सिलेंडर का निकालते हैं तो हम ना तो ऊपर वाले सिलेंडर की बात करते हैं, हम दोनों सर्कल की बात करते हैं, यानी कि इमेज के थ्रू जैसे दिख रहा है कि आपके पास दोनों सर्कल हैं, दोनों सर्कल के एरिया को कंसीडर करेंगे तब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकलेगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एक तो ऊपर वाले सर्कल का एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम लेंगे और नीचे वाले सर्कल के एरिया को लेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के एरिया को लेंगे तब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकलेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकलेगा 2 पाई आर एच, जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया है, उसके साथ हम दोनों सर्कल की एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। आपको सारे के सारे फॉर्मूले बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा फंडा समझ लेंगे तो आप इसको एट अ टाइम डिराइव कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो इन सबको ऐड कर देना, 2 पाई आर प्लस एच आपका टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। अभी मैंने आपको बताया वॉल्यूम का मतलब है कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है या फिर कितना जो लिक्विड है वो अपने अंदर होल्ड कर सकता है। तो बेसिकली इसको हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल प्लस हाइट, यानी कि अंदर की बात करते हैं तो हम एरिया निकालते हैं तो सर्कल का एरिया और हाइट को प्लस कर देंगे तो पूरा वॉल्यूम सिलेंडर का आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि दिख रहा है कि इस सिलेंडर में कितना वॉल्यूम है या फिर इसके अंदर कितना लिक्विड फील हो सकता है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसके बाद इसकी हाइट भी दी हुई है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो जस्ट यही डिफरेंस है, जब हम वॉल्यूम लेते हैं तब हम एरिया लेंगे, लेकिन जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेते हैं तब हम पैरामीटर लेंगे या फिर सरकमफ्रेंस लेंगे, दैट इज 2 पाई आर। तो जब हम सरकमफ्रेंस ले रहे हैं 2 पाई आर एच तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। वॉल्यूम के लिए हमें अंदर उसके अंदर जाना पड़ेगा, तो जिसके लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर विद हाइट, तो ये पूरा वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का। तो जस्ट छोटे छोटे कंसेप्ट है जिसको आपको माइंड में अंदर अपने बिठाना है और आप इजीली सिलेंडर का निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हम कोन की बात करते हैं। तो कोन के अंदर आप देख रहे हैं एक नई चीज आई है, स्लांट हाइट। तो ये स्लांट हाइट आपके फॉर्मूले में भी आएगी। सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारे पास हो जाएगा पाई, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पाई तो आएगा ही आएगा, जितने भी फॉर्मूले हैं क्यूब और क्यूबॉइड को छोड़कर, क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड में सर्कल कहीं नहीं आता, पाई वहीं आएगा जहां सर्कल होगा। ठीक है, तो पाई तो आएगा ही आएगा जितने भी फॉर्मूले हैं एक्सेप्ट क्यूब और क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप पाई लेंगे क्योंकि हमेशा पाई आता ही आता है, उसके बाद इसकी रेडियस होगी आर और उसके बाद इसकी स्लांट हाइट होगी एल। तो पाई आर एल ये छोटा सा फॉर्मूला है, इजीली आप उसको कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपने पढ़ी है तो क्या होता है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है जो कि सबसे लॉन्ग साइड होती है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको लर्न करना है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की। पूरा अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है कोन का, तो जैसे कि हमने सिलेंडर का निकाला था वैसे ही हम कोन का भी निकालेंगे। जब भी हम टोटल सरफेस एरिया लेते हैं तो हम सरफेस एरिया सबसे पहले लेंगे पाई आर एल
प्लस एरिया ऑफ सर्कल, जो भी हमारे पास ऊपर सर्कल है, क्योंकि हमारे पास सिलेंडर में 2 सर्कल थे तो हमने दोनों सर्कल के एरिया को लिया था। कोन में हमारे पास सिर्फ एक ही सर्कल है तो हम एक ही सर्कल लेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला आप इसको डिराइव कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन लेंगे तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, पाई आर प्लस एल इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा कोन का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। कोन की वॉल्यूम क्या होता है कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी आ सकती है। तो एक सिंपल सी चीज है, जब आप एक कोन को फुल करेंगे किसी भी चीज से, वाटर से, लेट से फुल कर दिया और आपने सिलेंडर के अंदर पोर किया उसको, लिक्विड को, तो आपका 1/3 भरेगा वो सिलेंडर। फिर दोबारा से आप भर के लाए तो आपने देखा कि थोड़ा सा और बढ़ गया है, और जब आप तीसरी बार डालेंगे ना तब जाके सिलेंडर पूरा फिल होगा। तो इस तरीके की माइंड में इमेज आपको बिठानी है कि जब आपने 3 बार कोन को भरा तब जाके एक सिलेंडर फुल हुआ। यानी कि आपने यहाँ पे रिलेशन देख लिया कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ठीक है, क्योंकि 3 बार आपने कोन को भरा और तब जाके आपका सिलेंडर फुली फिल्ड हुआ, यानी कि 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अभी हमने पढ़ा पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ कोन भी आपका आ गया। तो बेसिकली आपको इतने सारे फॉर्मूले नहीं लर्न करने कि वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है। आप जस्ट एक सिंपल सी आप अपने अंदर कंसेप्ट अगर क्लियर करेंगे ना तो आप फटाफट से इसके आंसर्स जो है निकाल सकते हैं, इसके फॉर्मूले आप डिराइव कर सकते हैं। अब आप स्पेयर की बात करते हैं। स्पेयर आपको पता है सर्कुलर होता है और इसकी रेडियस होती है। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि एक जो स्पेयर होता है वो 4 सर्कल के सरफेस एरिया के बराबर होता है, जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हैं। तो जब हम 4 सर्कल के एरिया को ऐड करेंगे तब जाके हमारे पास जो है सरफेस एरिया निकलेगा एक स्फेयर का। ठीक है, तो इस तरीके से सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल होता है, एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब हम पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर को हम ऐड करेंगे तब जाके हमारे पास एक स्क्वायर का सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर की। तो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 4 के नीचे 3 पुट करना है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि हम वॉल्यूम में अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब हम यूनिट लेते हैं तब हम क्यूबिक यूनिट लेते हैं। ठीक है, तो हम वॉल्यूम में हमेशा क्यूबिक यूनिट लेते हैं और जो सरफेस एरिया निकालते हैं उसमें हमेशा स्क्वायर यूनिट लेते हैं। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं हेमीस्फीयर की। तो स्फीयर तो पूरा हो गया, स्फीयर का आधा होता है हेमीस्फीयर। तो जितने भी आपने स्फीयर के फॉर्मूले लर्न किए हैं उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे, तो आपके पास हेमीस्फीयर के फॉर्मूले आ जाएंगे। जैसे कि लेट्स से सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, वो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर आ जाएगा 1/2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 से 4 को कट करेंगे तो आपके पास सिंपल 2 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी हेमीस्फीयर के फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्फीयर के फॉर्मूले को समझें और जब भी आपके पास हेमीस्फीयर का क्वेश्चन आ जाए तो आप जो स्फीयर का फॉर्मूला निकालें उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो आपका हेमीस्फीयर का फॉर्मूला भी आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, सिंपली आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास जो फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो एक तो हम सरफेस एरिया लेते हैं जो कि 2 पाई आर स्क्वायर है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल लेंगे, यानी कि एक ही सर्कल है ऊपर की तरफ, तो हम एक ही एरिया लेंगे, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का हाफ कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हम 2 को 4 को कट कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से हमने बहुत ही इजी तरीके से सारे फॉर्मूले जो है अच्छे से कवर किए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी समझ में ना आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें। सो फ्रेंड, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।